नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का वासुदेव नाम का एक पुत्र था जो बुरी संगत में फंसकर पाप करने लगा था। वह सत्य बोलता था, मदिरापान करता था, चोरी करता था और लोगों को लूटता भी था। यह सारे पाप वह करता रहता था। जब ब्राह्मण और उसके परिवार वालों को उसके इस पाप कर्म का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। उनका पुत्र पश्चाताप करने के लिए दूसरे नगर में चला गया। अपना पेट भरने के लिए वह भीख मांगने लगा, लेकिन जो पाप कर्म उसने किए थे उसके फलस्वरूप उसको कोढ़ निकल आया। उसका शरीर गलने लगा, सड़ने लगा और वह अत्यंत दुखी रहने लगा और नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। उसकी इस दशा पर तरस खाकर दया कर लोग उसे वहीं पर कुटिया में कुछ भिक्षा दे जाते, तो कोई खाने का सामान दे जाता, तो कोई पहनने की वस्तु भी दे जाता, जिससे उसका गुजारा होने लगा था। वह हर रोज़ नदी से जल भर कर लाता और कुटिया के पास मिट्टी में दबी एक शिला पर रख देता। ऐसा करते समय कुछ जल उसके मटके से उस शिला पर गिर जाता। ऐसा उसके साथ हर रोज़ होता। एक बार जब वह नदी से जल भर कर लाया और शिला पर रखा, तभी उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमदूत उसे लेकर जाने लगे। तभी आकाश से एक सुंदर विमान उतरा और उसमें से शिवदूत आए। शिवदूत यमदूतों से बोले, आप लोग इसे नहीं ले जा सकते। यह नर्क के लिए नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। यमदूत बोले, इसने सारी उम्र बड़े पाप किए हैं। इसके पाप कर्मों के फलस्वरूप इसके परिवार ने भी इसे त्याग दिया है, इसलिए यह नर्क के योग्य है। यह सुनकर शिवदूत बोले, इसने भगवान शिव को जल अर्पित किया है। यह जो वृक्ष के नीचे दबी शिला है वह साधारण शिला नहीं बल्कि शिवलिंग है, जो कि काफ़ी समय से यहाँ विराजमान है। यह कोई नहीं जानता, इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इस पूरे महीने महादेव को जल चढ़ाया है, इसलिए यमलोक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी बन गया है। ऐसा कहकर शिवदूत उसे विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। इस प्रकार दोस्तों, जो व्यक्ति महादेव को जल अर्पित करता है, भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करता है, इस कथा को सुनता है और सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।